नमस्ते। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैलेंजिंग मामला हमारे पास आया होता जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लड़की की उम्र 15 साल है और लड़के की उम्र 19 साल है। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। अभी इसको प्यार कहे क्या कहे वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन लड़की ने अपना घर का त्याग करके लड़के के घर पे चली गई और वहां पर जाकर के वो ब्लैकमेलिंग करने लगी। मैं अभी इसके साथ ही रहने वाली हूँ, मैं कहीं पे जाने वाली नहीं हूँ। मेरी शादी कराओ। अभी 15 साल की लड़की की शादी कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। अभी मामला ऐसा है कि लड़के वाले परेशान है कि अभी इसको करे क्या। वो धमकियां दे रही थी कि अगर मुझे यहाँ से निकाला गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं खत्म कर लूंगी अपने आप को। तो ये भी मामला था, संगीन मामला था और आगे एक हरकत ये कर भी चुकी थी। अभी उसके घर वाले पुलिस स्टेशन के चक्कर में, ये सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। अभी जो लड़का था उसका पिताजी मेरे पास आया हुआ था कि अभी इसका सॉल्यूशन क्या करें। हम ये लड़की को हमारे घर पे तो रखना चाहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी लीगैलिटी क्या है, माने हमको कोई परेशानी भी ना हो वो चीज भी हमें देखनी है। लड़की की लड़की की जो माताजी थे वो हाजिर थे। लड़की के पिताजी गुजर चुके थे। अभी लड़की की माताजी को बातचीत किया गया कि भाई आपको इस बारे में क्या कहना है। तो लड़की की माताजी भी बहुत ही त्रस्त थी और लड़की की हरकतों के कारण। लड़की पढ़ाई कर रही है, 10वीं कक्षा में पढ़ाई भी कर रही है। तो उसकी माताजी भी त्रस्त थे, ये मेरी भी बात नहीं सुन रही है, अभी क्या करें। पुलिस थाने में भी लेकर के जाओगे तो वहां पर भी यही जिद करेगी। तो अभी सिचुएशन क्या किया जाए। तो हमारे पास वो मैटर ये लेकर के आए थे कि एडॉप्शन डीड करवा दीजिए हमारी, ये लड़की को मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, एडॉप्शन डीड करवा लीजिए। तो उस तरीके से वो मेरे घर पे रहेगी, सेफ्टी रहेगी, अच्छा से हो जाएगा, पेपर वेपर कंप्लीट करा दीजिए। फिर मैंने उनको समझाया कि आप ये लड़की को एडॉप्ट करोगे, एडॉप्ट करोगे, वो उसको बाद में कैंसिल नहीं किया जा सकता है। वो लड़की आपकी बेटी हो जाएगी। जैसे ही आप उसको अडॉप्ट करोगे वो आपकी बेटी हो जाएगी। फिर आपके लड़के को उसके साथ शादी करनी होगी तो भाई बहन तो शादी नहीं कर पाएंगे। तो अब ये क्या करोगे, आप किस तरीके से करोगे? एडॉप्शन डीड भी करवा देंगे। उसका दूसरा रास्ता निकाला था हमने, गार्डियनशिप डीड बनाई। गार्डियनशिप डीड में क्या होता है, वो टेम्पररी एक सॉल्यूशन रहता है जिसमें उसकी माता जी ने उस ये जो लड़का है उसके पिताजी को नियुक्त किया गया, गार्डियन के तौर पर नियुक्त कर दिया। उसकी एक डेट बनवाई गई, उसकी माताजी के पास से एक एफिडेविट बनवाई गई कोर्ट में जाकर के कि वो अपनी मर्जी से ये सारी चीजें कर रही है, सब समझ रही है और अपनी लड़की को उसने इनके घर पे सौंपा हुआ है। तो मामला यहीं पे खत्म हो गया। अगर उसकी माताजी जाती है पुलिस थाने में कोई केस दाखिल करने के लिए कि मेरी लड़की गुमशुदा है, मेरी नाबालिग लड़की को किसी ने बंद करके रखा हुआ है, तो लड़के के पास ये बचाव रहेगा, लड़के के पिताजी के पास ये बचाव रहेगा कि हम तो उनके लीगल गार्डियन है। हमारे यहाँ पर वो लड़की रह रही है, उसकी माताजी की मर्जी से रह रही है। तो इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन कर दिया गया। उसको समझाएगा लड़के को कि भाई देखो, प्यार संबंध तुम्हारा अच्छा है लेकिन लड़की नाबालिग है, उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाया जाए। अगर वो चक्कर में पड़े तो फिर पॉक्सो दाखिल होगा। पॉक्सो का मतलब रहता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और ये संगीन मामला होता है, उसमें सजा भी बहुत संगीन होती है। फिर आपकी उम्र नहीं देखी जाएगी, आपका प्यार नहीं देखा जाएगा। तो ये सारी चीजों के चलते ये मैटर सॉल्व हुई। अभी लड़की जो है उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसकी जो भी कुछ गुजारा जो भी करना है उसका खर्चा उसका जो लड़के का पिता है वो देख रहा है पूरा। इस तरीके से पूरा मामला सॉल्व हुआ। वो काफी जगह पे जाकर के आए, वो यही बात बता रहे थे कि शादी करनी है, शादी करनी है, शादी कैसे करें। अरे भाई, इसमें शादी हो ही नहीं सकता। किसी भी वकील के पास जाओगे तो वही बताएंगे शादी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कानून में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है। तो सिचुएशन समझनी बहुत जरूरी होती है। आप वकील के ऑफिस में जाते हो तो अपना दिमाग लेकर के मत जाओ, अपनी खाली परेशानी लेकर के जाओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो पूरी बातें समझी जाएगी। वो किसी भी वकील के वहां पर जाते तो खाली यही बताते कि शादी करनी है, लड़के को शादी करनी है, कोई भी मना कर देता था। हमारे पास आया था, हमने पूरा मामला समझा, हमने उनको बताया कि देखो इस तरीके से भी हो सकता है, तो ये कामकाज किया जा सके। ये मैटर इस तरीके से हमने सेटअप किया था आपकी जानकारी के लिए कि कहीं पे ऐसा कोई मामला बना हुआ है तो अपना दिमाग नहीं ज्यादा चलाना होता है। लीगल प्रोफेशनल होते हैं, लॉ प्रोफेशनल होते हैं, उनके साथ समस्या का डिस्कशन की जाती है ताकि वो अच्छे से उसका सॉल्यूशन निकाल सके। आप एडॉप्शन डीड में जाओगे तो आपकी समझ लीजिए कि वो बेटी हो जाएगी, तभी आपका लड़का कैसे शादी करेगा उसके साथ?
ये सारी चीजों के चलते ये केस अच्छे से निपट गया है। ये केस में काफी सारे प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे मैटर, लेकिन अभी के फिलहाल के तौर पर ये लीगली अच्छे तरीके से खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।